अब कई लोग तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, 3 बार होना चाहिए। शिरोन्नति, शिरोन्नति, सिर अवनति इति शिरोन्नति, सिर को झुकाना। और 4 बार, 4 दिशाएं हैं और प्रत्येक दिशा में हम लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राग दिग्विदिगंतर केवली जिन सिद्ध साधु गण देवाय ए सर्वरिद्धि समृद्धाय योगी गुण स्थान हम बंदे। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राग दिग्विदिगंतर केवली जिन सिद्ध साधु गणधर देव गणदेवाय, केवली जिन सिद्ध साधु गणदेवाय ये सर्वरिद्धि समृद्धाय, जो सर्वरिद्धियों से समृद्ध हैं, तान गुणहान बंदे, उनके गुणों को मैं वंदना करता हूं। तान गुणान अहम बंदे। और अपन लोग क्या कर रहे हैं? कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, नमस्कार कैसे करना ये पता नहीं है अपने। बस अब कितने बार घुमाना ऐसे ऐसी कटोरी अपनी अर्घ्य की। क्या चाहने का तुम्हें भी कुछ नहीं आता है, ध्यान रखना। तुम ज्यादा बोलोगे सब मिलके मारेंगे तुम्हें, मारेंगे। तो वो कहे हमारी मजाक उड़ाते चाहने का। तो ये ध्यान रखना, अपन को क्या करना? 3 बार ये अर्घ्य की आवृत्ति नहीं, अर्घ्य का अगर अपन ले लेते हैं, अर्घ्य नहीं घुमाते हैं अपन, क्या घुमाते हैं? 1 2 3 शिरोन्नति। क्या हो गया? 4 आवृत और शिरोन्नति। ये अब भगवान को जब नमस्कार करते हैं तो पंचांग नमस्कार होता है। 3 अंग से नमस्कार अपन ने पहले कर लिया, 3 अंग से। और पंचांग जब नमस्कार करेंगे तो घुटना भी लगेंगे अपने, दोनों कुहनी भी लगेगी और एक अपने से। ये अंग नहीं है, ये उपांग है। तो ये कुहनी जमीन से लग जाए, दोनों घुटने लग गए और एक सिर लग गया, तो ये पंचांग नमस्कार हो गया। अब इस पंचांग नमस्कार में अपने करने के लिए कई लोग बहुत गलत तरीके से नमस्कार करते हैं। घोड़ी जैसे बन करके या घोड़ा जैसे बन करके नमस्कार करते हैं, ऐसा नहीं। पंचांग गवासन से नमस्कार करना चाहिए। अब ये काया का नमस्कार हो गया। मन क्या कहता है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और कई लोग क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। और कई लोग क्या बोल देते? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भूमि शुद्धि, भूमि शुद्धि। अरे भूमि शुद्धि नहीं होती कभी भी। तुमने भूमि शुद्धि कहाँ से की? ये भूमि शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक हो गया। फिर इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं वो हम लोग किससे आहार देना चाहे तो वो क्या बोलते हैं? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति बोलने की आवश्यकता नहीं है। नवदा भक्ति तो हम देख रहे हैं, भाव शुद्धि की आवश्यकता है। तो सवाल इस बात का है, जिन जिनेंद्र देव की हम भक्ति करने, जिन चरणों की भक्ति करने के, चरण की भक्ति कर रहे हैं, और वो चरण की किसने की भक्ति? भक्त अमर ने आकर के नमस्कार किया जब, तो उससे जो प्रकाश हुआ है वो प्रकाशक है। उस प्रकाश से पाप रूपी अंधकार नष्ट हुआ। और पाप कितने होते हैं तो ये तो सबको पता है। कल हमने वहाँ खंडेलवाल मंदिर में पूछा था पाप की परिभाषा, तो कोई नहीं बता पाया। पाप किसे कहते हैं? वीरेंद्र? अरे यार ये तो बात नहीं है, घुमा मत यार। सही सही परिभाषा नहीं आती तो मना कर दो कि हमें नहीं आती। तुम्हें आती तृप्ति पाप की परिभाषा? सब अपने अपने मन की बोल रहे थे। चल ममता तुम बोलो पाप की परिभाषा।
पाप किसे कहते हैं? बुरे काम को पाप कहते हैं। सबसे पहले इतने सी बात समझ लो, बुरे काम को पाप कहते हैं, अनैतिक आचरण को पाप कहते हैं। नैतिक जो ना हो, नीति में मैं नहीं हूं, वो अनैतिक आचरण पाप है। हिंसा क्या अच्छा काम है? हिंसा करना क्या अच्छा काम है? झूठ बोलना अच्छा काम की बुरा काम? बुरा काम है। चोरी करना बुरा काम है। कुशील बुरा काम है। और आवश्यकता से अधिक रहना भी बुरा काम है। इसे लोग बहुत कम बुरा काम बोलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बुरा काम कौन से है?